तो मजा आ रहा है आप लोगों को, सीनियर जूनियर दोनों? कुछ एनर्जी शो करो यार, अभी से खाने पीने में दिमाग लगा लियो क्या? चलो थोड़ा सा प्रेजेंस में आ जाते हैं, परफॉर्मेंसेस तो बहुत प्यारी हुई है। थोड़ा मैं लिख के लाया हूँ, एक स्पेशल है और एक साथ में पोएम है। रेडी हो? रेडी। ठीक है, टाइटल इसको दिया है यूं ही एक पल से ओझल हो जाओगे तुम। सुनो, आज मैं वो नहीं कहूंगा जो हर फेयरवेल में कहा जाता है, वो दोस्ती अमर वाला झूठ नहीं बोलूंगा, वो हमेशा साथ रहेंगे वाला बात नहीं करूंगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 6 महीने बाद एक ग्रुप बनेगा, बैच 2026 रीयूनियन का विद फायर इमोजी। शुरू के 3 दिन सब एक्टिव रहेंगे, फिर कोई एक मीम भेजेगा, 2-4 हंसेंगे, बाकी सीन करके छोड़ देंगे और फिर वो ग्रुप वहीं पड़ा रहेगा व्हाट्सएप की उस लिस्ट में जहां जाते हैं रिश्ते जो खत्म नहीं होते, बस रुक जाते हैं। 1 साल बाद कोई किसी नए शहर में सेटल होगा, नए दोस्त होंगे, नई चाय की दुकान होगी और नया अड्डा होगा और तुम्हारा पुराना दोस्त वो जो तुम्हारी हर बात सुनता था उसका नंबर तुम्हारे फोन में होगा जरूर, पर लास्ट सीन 3 महीने पहले। 2 से 3 साल बाद कोई किसी एग्जाम की तैयारी में डूब जाएगा या कोई किसी के साथ इतना बिजी हो जाएगा कि पुरानी फ्रेंडशिप के कैलेंडर में टाइम ही नहीं मिलेगा। कोई थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा, नहीं सेल्फिश नहीं, सॉर्टेड हो जाएगा और लाइफ सॉर्टेड होने पे पुरानी यादें रखने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। और ये सुन के बुरा मत मानना, ये धोखा नहीं, ये बेवफाई नहीं है, ये जिंदगी है, जिंदगी बड़ी है, हम छोटे और हर बड़ी चीज में कुछ छोटी चीजें पीछे छूट जाती हैं। यूं ही एक पल में ओझल हो जाओगे तुम। इस पोएम के साथ में लिख के तो आया हूं स्पेशल, पर सुनो, ओझल होने के बाद भी एक चीज होती है, वो एक चीज है कि तुम किसी शादी में जाओगे, 5 साल बाद 10 साल बाद किसी होगा के कॉरिडोर में एक दूसरे से मिलोगे, सामने वही होगा जिससे कभी तो प्रैक्टिकल में लड़ेंगे, किसी ब्यूरेट के लिए, टाइटेशन के लिए, पहले 2 सेकंड दोनों रुकोगे, फिर हंसी, 4 साल उसी हंसी में समा जाएंगे, वो ब्यूरेट समा जाएगा, वो झगड़ा, वो लैप, वो सर की डांट, सब कुछ। ये याद वो वाली चीज, ये याद है ये वाली चीज, इसको कोई नहीं छीन सकता, ना बिजी होना, ना सॉर्टेड होना, ना दूरी। रात को किसी बेवक्त है जब नींद नहीं आ रही होगी, कोई पुरानी फोटो मिलेगी फोन में फेयरवेल आज का, इसी दिन का, और तुम देखोगे उसे अकेले चुपचाप, और उस फोटो में एक चेहरा दिखेगा जिसका नंबर तुमने शायद डिलीट कर दिया हो, जिससे बात हुए शायद 2 साल हो गए हो, जो शायद तुम्हें याद भी नहीं करता, पर उस साल उस पल तुम उसे याद करोगे और वो याद वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कोई याद करता है जब वो असली होता है। साहब ने एक बार कहा था, यादें खिड़की नहीं होती जो खोलो तो दिखे, यादें रोशनदान होती हैं जब चाहो तब नहीं, जब वो चाहे तब उजाला करती है। तो ये उजाला आज का दिन, ये चेहरे, ये हंसी, ये आंसू, और कुछ लोग छुपे रहे हैं, कुछ लोग बहुत आसानी से छुपा रहे हैं, ये तुम्हारे अंदर स्टोर होगा। उस पोएम के साथ शुरू करूंगा मैं, कुछ पल में यूं ही ओझल हो जाओगे। इन 4 सालों की यादों को लेकर अपने साथ जाओगे तुम गंदे लैब कोट के दागों को अब कभी नहीं बढ़ा पाओगे तुम। फिर किसी मोड़ पर मिलोगे तो आंखें तो मिला लोगे, पर ये यादें गले मिलने पर मजबूर करेंगी, तब क्या खुद को रोक पाओगे तुम? अभी कर लो सारे झूठे वादे, अफसाने, बातें और ताने, बनाओ एक फ्रेंड्स फॉरएवर का ग्रुप, पर क्या उसमें मिलने की बात थी वो पूरी कर पाओगे तुम? कुछ पल में यूं ही ओझल हो जाओगे तुम। पहला साल तो 6 महीने में बीत गया, ग्रुप्स बन गया, दूसरा कुछ नया था, रिश्ते नाते बने, बंदे बने, लैब पार्टनर्स, क्लाइंट पार्टनर्स, बेंच पार्टनर्स बने। तीसरे साल पता चली सबकी सच्चाई, तो मानो बात आज नहीं पड़ पा। कुछ बने सच्चे दोस्त, कुछ ऐसे जिनमें हमने सांपों को साक्षात दर्शन पाए। आखिरी साल में लगी वोट प्लेसमेंट की, सब सीवी रिज्यूमे बनाने चल पड़े, कुछ की लगी नौकरी, कुछ प्लेसमेंट, कुछ इंटर्नशिप करके सॉर्टेड हो गए। अब जब समय है जाने का तो लगता है कैसे इससे पीछे छूटे, कैसे इन लोगों से दूर भागो, कैसे इनसे रिश्ते नाते बातें छूटे, पर ये याद है ये पीछे छूटे नहीं है। कुछ पल में इन्हीं ओझल हो जाओगे तुम, किसी दूर दराज देश, प्रदेश, विदेश से फोन लगाओगे, हाल चाल होगे और बस फोन लगते ही इन्हीं यादों में खोकर किसी काम में लग जाओगे तुम। किसी को कोई परीक्षा की तैयारी होगी, कोई दुकान डालकर बैठ जाएगा, किसी का रोज का दिन बैठा जाएगा,
यही बात रह जाएगी कि बस कुछ पल में यूं ओझल हो जाओगे। सालों तक एक दूसरे से ना मिल पाओगे तो इन यादों के सहारे जी तो लोगे, पर क्या मिलने से खुद को रोक पाओगे? कुछ पल कबीर में रो मत यार, ओझल हो जाओगे। कबीर रो मत यार, रो ले यार, क्या बात है यार दीपान यार। Please play for Mr. Dipan Dubey. देख के अच्छा एक चीज और है, तूने चश्मा इसलिए लगाया क्योंकि तेरे को तुम्हें बुरा लगा। अगर बोर हो रहा हो तो छोड़ दो, नहीं तो अगर बोलो तो एक शायरी मैंने वन साइडेड टाइप पे लिखी है, जिसकी स्टोरी हर किसी की है। बोलते थे बादशाह। आज तेरा दिन है। मेरे कोई राज नहीं है हम बोल रहे, लेकिन हम सबके राज है जो क्या बोलेंगे। पोएम का टाइटल है ये इश्क ही तो है। तेरी नशमती जवानी पर अगर अकीदत है तो ये इश्क ही तो है। तेरे लाल गुलाबी गालों की चमक से अगर मोहब्बत है तो ये इश्क ही तो है। तेरे सुर्ख लाल होठों को मेरे होठों से मिलने पर बात बन जाए तो ये इश्क ही तो है। और तेरी मंडराती आंखों की तलाश खत्म हो जाए मुझसे मिलकर तो ये इश्क ही तो है। मुझे प्यार हो गया है तो से अब ये इश्क ही तो है। लोग जिसमें से मोहब्बत करते हैं क्यों ना करें ऐसे हसीना से, ये इश्क ही तो है। लोग खत लिखते हैं परफ्यूम डालकर, क्यों ना लिखें उसे जिसमें से खुद प्यार की महक आती है, ये इश्क ही तो है। लोग हमेशा आसमान के नीचे और भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हैं, क्यों ना करें तुझ जैसी खुशकिस्मती है तो ये इश्क ही तो है। लोग कहानियां सुनाते हैं, कहानी में तुझ जैसी अप्सरा अगर मेरी है तो ये इश्क ही तो है। मुझे लब हो गया है तो से तो ये इश्क ही तो है। तेरे कदमों में पायल डालकर माथे से लगा लूंगा, बरकत हुई तो मिलेगी लक्ष्मी स्वयं तू ही तो है। और ये इश्क ही तो है। तेरी हसरत को पूरा कर दूंगा, मेरी हर ख्वाहिश कर चुका है तुझे मेरा बनाकर, ये इश्क ही तो है। तेरे हाथ को चूम लूं मेरा सारा कर्ज उतर जाए, मेरी हर मेहनत न जाए और तू सदा के लिए मेरी हो जाए, ये इश्क ही तो है। तेरी सेवा करते हुए अपना सब कुछ तुझे दे दूं, गरीब हो जाऊं पर कामयाब नहीं, जीवन में तुझे पाकर सबसे अगली बन जाऊं, ये इश्क ही तो है। मुझे इश्क हो गया है तुझसे अब यही कहना है कि ये इश्क ही तो है। तू मुझसे नाराज होकर मेरी बुराई मुझसे ही करे, मेरे ही मनाने पर, ये इश्क ही तो है। तू मेरी बाहों में हर पल बिता दे, हर चीज मुझे बच्चों की तरह बिना पूछे बयान कर दे, मैं बिन सवाल सब कुछ समझ जाऊं केवल तेरी आंखों में देख, ये इश्क ही तो है। बंद कर दिया। Thank you so much guys for the applause. आखिरी संदेश खत्म करूंगा। तेरी आंखों में देखकर तो ये इश्क ही तो है, तो तेरा हर पल मेरे साथ गुजारा। ये सब तेरे लिए लिखता हूँ, तुझसे ये सब सुनकर पढ़कर मेरा एहसास हो रहा हो बहुत सारे लोग